हत्यारी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं किसानों की हत्यारी है सरकार। नहीं चलेगी। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। किसानों के हत्यारों को रिहा करो, रिहा करो। प्रियंका को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। मेरा कहना ये है, शुरू से हम कह रहे हैं ये किसान विरोधी है, बीजेपी किसान विरोधी है, किसान विरोधी है। ये लोग क्या है, ये सिर्फ नोटों के लिए सरकार में बैठे हुए हैं। इनका अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है इस धरती पे बीजेपी का, तो वो किसान है आज की तारीख में। पहले मजहबों पे दुश्मनी करते थे, अब किसानों पे दुश्मनी कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण ये भी है, वो मंत्री जी का तुरंत सस्पेंड होना चाहिए, उनका बेटा जेल में होना चाहिए, और मुख्यमंत्री भी जिस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इन्हें शर्म लिहाज नहीं है। इन्हें सरकार बर्खास्त करें, 6 महीने बाद चुनाव है, सरकार बर्खास्त करो, दोबारा आके देख लो ना, लड़ लो। पब्लिक पछता रही है इनको वोट देकर। और प्रियंका गांधी जी इनकी आवाज़ उठाने के लिए जा रही हैं किसानों की, तो ये लोग जो उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं, किस चीज़ का डर है, क्या खौफ है तुम्हें उनसे मिलने देने से? विपक्ष को जाने से क्यों मना कर रहे हैं? ये कमजोर हो चुके हैं, ये जाने इसलिए नहीं देना चाहते। लोग जाएंगे वहां, उनका दुख समझेंगे तो हकीकत कुछ और निकल कर आएगी। ये सारे षड्यंत्र थे बीजेपी के, इसमें जांच होनी चाहिए। अब हम कहते हैं सीबीआई जांच करे, सीबीआई भी कहां से करे, वो भी इनकी पॉकेट की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें जांच करें कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सारा का सारा प्रचंड रचा जा रहा है, यहाँ माहौल खराब किया जा रहा है। किसानों की आवाज को ताकत के दम पे, पुलिस के दम पे दबाने की कोशिश की जा रही है। ये इतनी शर्मनाक बात है कि हमने पहले इतिहास में कभी भी हिस्ट्री में ऐसी सरकार नहीं देखी कि लोगों के पास तक भी नहीं जाने दे रही, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रही, लोगों को सड़कों से नहीं जाने दे रही। और एक की हत्या कर रही है। एक इस देश में एक लीडर, एक शेरनी, इन पे सब पे भारी है। अकेली हमारी लीडर से, प्रियंका गांधी जी से इतना खौफ खा चुकी है बीजेपी की गवर्नमेंट और मोदी सरकार, योगी सरकार, के निकलती है तो थर्राती है सरकार, थर्राती है तो रोकते हैं जाने से। देश में और उत्तर प्रदेश में तानाशाही सरकार चल रही है, और इसका प्रमाण पिछले 10 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन ये सरकार कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। लखीमपुर की घटना सुनियोजित और सोची समझी साजिश का परिणाम है। उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री 26 सितंबर को अपने बयान में ये कहते हैं कि किसान सुधर जाएं वरना सुधार दिए जाएंगे, और उसी की बयान की पुनरावृत्ति कल उनके बेटे ने अपनी गाड़ी से 4 किसानों की हत्या करके की है। केवल उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का बेटा उसमें दोषी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, योगी की सरकार दोषी है। कांग्रेस पार्टी न केवल निंदा करती है, भर्त्सना करती है, बल्कि गंभीर रूप से मांग करती है हत्या का मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, और देश के गृह मंत्री तानाशाह अमित शाह को और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को नैतिकता के आधार पर किसानों से माफी मांगकर इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस मांग करती है, आज जब हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी उन पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने, उनको ढाढ़स बधाने, उनको सांत्वना देने, उनको हौसला देने, उनको हिम्मत देने लखीमपुर खीरी के लिए निकली, तब एक और तानाशाही कुकृत्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, और सीतापुर के अंदर हमारी नेता को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन सीतापुर में रखा हुआ है, जिसके विरोध में आज आपने देखा कांग्रेस जनों ने, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे जनपद के कांग्रेस जनों ने एक व्यस्तम चौराहे पुराने बस अड्डे पर चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया और मांग की गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए,
और हम मांग करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं इस सरकार की। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी को तुरंत रिहा करके लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, वरना कांग्रेस जन इस सरकार की अब ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर रखेंगे नहीं। पिछले 22 महीनों से आपने देखा होगा, किसान के सवाल पर, मजदूर के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, बेरोजगार नौजवानों के सवाल पर, व्यापारियों के सवाल पर, महिला बेटी बहनों के सम्मान और सुरक्षा के सवाल पर हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने इस सरकार के समक्ष चुनौती पैदा की है, इसको जगाने का काम किया है, इनके काले कारनामों को खोलने का काम किया। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय लल्लू जी ने जिलों जिलों में इनके कृत्यों को जमीन पर खोलने का काम किया है, गिरफ्तारियां दी हैं। कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से पिछले 22 महीनों में सरकार के विरुद्ध चुनौती, सरकार को चेतावनी देने का काम किया। फिर चेताना चाहते हैं आज सरकार जाग जाए, होश में आए, किसानों का उत्पीड़न बंद हो, किसानों की हत्याओं का सिलसिला बंद होना चाहिए, वरना ये अन्नदाता ऐसा इतिहास लिखेगा, कभी लौट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दोबारा आने वाली नहीं है। भाजपा का तो कहना है कि इस बार 350 बाद भाजपा का तो 2 करोड़ नौकरी का भी कहना था, 15 लाख रुपए का भी कहना था, तो वो 650 पार भी बोल सकते हैं। अभी एक साथी ने कहा कि उन्होंने कहा हमारी कार डिसबैलेंस होगी, तो मैं यही बता रहा हूँ, जब पूरी सरकार डिसबैलेंस है तो तब वो 403 के 806 भी बना सकते हैं। इनके डिसबैलेंस को, व्हील बैलेंस को 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता और किसान, मजदूर, नौजवान और महिला और छात्र और बेरोजगार सब मिलकर इनका बैलेंसिंग ऐसा कर देंगे कि फिर ये उत्तर प्रदेश में लौटने वाले नहीं है। इस बारे में कांग्रेस से ज़्यादा मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है कि सरकार बिल्कुल डर चुकी है, सरकार को खौफ है। 5 किसानों की हत्या कर दी, इनके मंत्री के बेटे ने उसकी निष्पक्ष जांच कराने के बजाय ये जो किसानों के फेवर में आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं सच्चाई जनता के सामने ना आ जाए, कहीं इस सरकार की जो असलियत है वो सबके सामने ना आ जाए, सरकार के चेहरे से नकाब ना उतर जाए, इसीलिए सरकार खौफ खाए बैठी है। और जो शुरू से ही किसान विरोधी सरकार है वो किसानों पे ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार कर रही है, और इस अत्याचार के विरुद्ध विपक्ष जब अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है तो विपक्ष को भी अरेस्टिंग का कार्य कर रही है। महिलाओं के खिलाफ तो पहले ही थी, इनके विधायक भी महिलाओं के साथ रेप केस में काफ़ी पाए गए हैं, जब इन्होंने महिलाओं के फेवर में ना आके उन विधायकों का फेवर किया था। और आज भी प्रियंका गांधी जी एक महिला होते हुए जब किसानों की आवाज़ उठाने, उन्हें न्याय दिलाने के लिए गई, तो इन्होंने वही अपना पुराना चेहरा दिखाया और उनके वहाँ पे अरेस्टिंग के। ये डर है इनको कि पब्लिक के सामने, ये नहीं चाहते कि पब्लिक के सामने सच्चाई सामने आए।